अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से कि तोशाखाना रेफरेंस था क्या और कब इसको दायर किया गया, और इसमें बानी पीटीआई को जो सज़ा सुनाई गई है आज के दिन एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस हवाले से भी आपको डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बासानी आपको मिलता रहे। तो सबसे शुरू करते हैं पहले कि बानी पीटीआई को जो आज के दिन तोशाखाना केस में सज़ा सुना दी गई है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को आज के दिन सज़ा सुनाई। और इस तोशाखाना केस की जो समाअत थी वो अडयाला जेल, रावलपिंडी के अडयाला जेल में हुई। और वहाँ पर सबसे पहले तो कल के रोज़ ही जज साहब की जानिब से कह दिया गया था, उन्होंने कहा कि कल के दिन यानी कि आज के दिन 31 जनवरी को तमाम उनके जो पीटीआई के वकील हैं और बुशरा बीबी साहबा 9 बजे अदालत में मौजूद हों अडयाला जेल में, ताकि हम आगे की जो कार्रवाई है तोशाखाना की वो आगे बढ़ा सके। लेकिन आज के दिन जब जज साहब 9 बजे जाकर अदालत पहुंच गए वहां पर, और कानूनी टीम भी वहां पर मौजूद थी और मीडिया के जो रिपोर्टर्स थे वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन बानी पीटीआई को जब बुलाया गया कमरा अदालत में और जज साहब ने मुकालमा करते हुए कहा कि आपने अपना बयान 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे तो सिर्फ सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सिर्फ यही कहा है कि आज हाजिरी लगवाने के लिए आपको बुलाया गया है और मेरे साथ ये धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको जज साहब से बानी पीटीआई ने कहा कि आपको जल्दी किस चीज़ की है, क्यों इतनी जल्दी मेरे खिलाफ ट्रायल को चलाया जा रहा है, मेरे खिलाफ इतनी जल्दी सजाएं सुनाने की किस वजह से। इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब बानी जज साहब ने पूछा कि आपने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि नहीं, तो इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन वो मेरी बैरिक यानी कि मेरी सेल में पड़ा हुआ है। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि आप जाएं और जाकर जल्दी से अपना बयान भी लें। उसके साथ ही जज साहब के बयान जो दिया गया था उस पर बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि जब तक मेरे वकला नहीं आ जाते मैं वो अपना बयान नहीं दे सकता हूँ आपको, क्योंकि उसमें कुछ रद्दोबदल करना है जो कि मैं अपने वकला से मुशावरत करने के बाद ही दूंगा। लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब ने इस हवाले से बानी पीटीआई की कोई ना सुनी और उन्होंने कहा कि जल्दी से आप हमें अपना बयान दें 342 का जो रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही बानी पीटीआई अपने बैरिक सेल में चले गए और उसके बाद बानी पीटीआई को अदालत की जानिब से बुलाया भी गया, लेकिन बानी पीटीआई ने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे वकला नहीं आ जाते मैं अदालत के सामने पेश नहीं हो सकता। और उसके साथ ही क्योंकि बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद नहीं थी और ना ही पीटीआई के जो बानी इमरान खान साहब हैं उनके वकला भी अदालत में मौजूद नहीं थे, लेकिन जज साहब ने मुख्तसर और ज़ुबानी यानी कि वर्बली मुख्तसर इस चीज़ का फैसला सुना दिया और कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। और इसके साथ ही क्योंकि एक तरह से ये भी देखा जाए कि अगर कल के रोज़ ही जज साहब ने अगर 9 बजे का टाइम दिया था तो पीटीआई के वकला की ये जिम्मेदारी थी कि वो जाते टाइम से और जाकर वहाँ पर उनकी जो समाअत थी उससे पहले जो बयान देना था बानी पीटीआई ने जो मुशावरत करनी थी उसमें उनके लिए कोई मावनत करते, उनके लिए कोई मुशावरत भी करते। लेकिन यहाँ पर भी बानी पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने यही सोचा होगा कि हो सकता है कि अगर हम आज के दिन भी अदालत में पेश नहीं होंगे, समाअत के दौरान पेश नहीं होंगे, तो हो सकता है कि बगैर किसी कार्रवाई के अदालत समाअत को कल तक के लिए फिर से मुलतवी कर दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जज मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला सुना दिया कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को 14 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई जाती है, जिस पर उसके बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची हैं और उन्होंने जाकर खुद अपनी गिरफ्तारी दे दी और कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को अलग अलग सेल में रखा जाएगा, उनको इकट्ठे नहीं रखा जाएगा। और इसके साथ ही दूसरी जानिब ये भी कि अडयाला जेल की जो सिक्योरिटी है उसको मजीद बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पिछले गुज़श्ता दिनों से अडयाला जेल को जो है वो हमले की धमकियां भी दी जा रही हैं। और ये भी आपको बताएं कि इस टाइम में अडयाला जेल में बहुत ही अहम शख्सियात, सियासी शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब है, उसके बाद उनकी अहलिया आज के दिन बुशरा बीबी भी वहाँ पर होंगी। और उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही हैं, शेख रशीद साहब हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पर हैं। तो इस वजह से बहुत ही आम शख्सियात है, जिसकी वजह से अडयाला जेल की जानिब से उनके जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं उनके हुकाम का कहना है कि हमने इसको मज़ीद बढ़ा दिया है और 5 जो पेट्रोलियम गाड़ियाँ हैं वो भी जो है वो गश्त कर रही हैं वहाँ पर। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि 8 नाके भी हमने लगा दिए हैं और मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया गया है।
लेकिन आज के दिन जो बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई है उस पर भी पीटीआई की जानिब से ये बयान सामने आया है कि ये जुल्म किया गया है और इसका बदला हम 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से लेंगे, यानी कि जो उनके पीटीआई के सपोर्टर और वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करते हुए इस जुल्म के जो फैसले दिए गए हैं अदालतों की जानिब से उनका हम बदला भी लाजमी लेंगे। और इसके साथ साथ ही जो अलीमा खान साहब हैं उनकी जानिब से भी कहा गया, उन्होंने कहा कि ये जुल्म किया गया है और उन्होंने अपने जो पीटीआई के वकला थे उन पर भी सवाल उठाया है। अलीमा खान ने कहा कि अगर हमारे वकला के पास उन्होंने ये जवाब दे हैं हमें कि उन्होंने तो कहा था कि हमारे पास काउंसलर और एसोसिएशन बार हमारे साथ खड़े होंगे और कहाँ हैं आज, और उन्होंने कहा कि हमारे वकलों ने हमें पहले क्यों नहीं ये बात बताई कि आप हमें इंसाफ इस केस में दिला सकते हैं या नहीं। तो इस हवाले से उन्होंने जो वकला टीम थी पीटीआई के उससे भी सवाल किया है, उन्होंने कहा कि वो हमें इस चीज़ का भी जवाब दे। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि आखिर तोशा खाना केस था क्या और इसमें बानी पीटीआई को सजा जो दी गई है 14 साल की, उस हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तोशा खाना केस जो था वो 5 अगस्त 2022 को इत्तेहाद की जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो सियासी जो इत्तेहादी जमातें थी उनके अरकान की जानिब से ये रेफरेंस दायर करवाया गया था और इसमें जो था इसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को ये कहा गया था कि वो इस इमरान खान साहब के जो रेफरेंस हैं उनके खिलाफ तोशा खाना केस के हवाले से वो दायर करे, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन को ये रेफरेंस भेजा था। जिसके बाद 18 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना रेफरेंस में वजीर आजम उस टाइम के साबिक वजीर आजम जो थे इमरान खान साहब उन्हें दस्तावेजात फ्राहम करने का हुक्म दिया था, जिस पर 7 सितंबर 2022 को साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो चेयरमैन थे इमरान खान साहब ने तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से तहरीरी जवाब भी अपना जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे यानी कि बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब को उस टाइम में जो तोहफ़े दिए गए थे वो 58 थे, जिसकी टोटल मालियत जो थी वो 14 करोड़ के करीब थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसकी जो थी वो कीमतें देकर इन तोहफ़ को जो है वो अपने पास रखा था। असल में जो इनके खिलाफ जो उस टाइम की जो इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने ये रेफरेंस दायर करवाया था कि इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म जो फॉरेन कंट्रीज़ थे जो इनके जो गैर मुल्की तोहफ़ जो इनको दिए गए हैं वो टोटल जो उनकी तादाद है वो 108 है, जिसमें से 58 जो थे वो इमरान खान साहब ने खुद रखे हैं और जिनको उन्होंने अपने असासाजात में डिक्लेयर नहीं करवाया है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से जब इस हवाले से बात की गई, उनसे तहरीरी जवाब मांगे गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उन्होंने इस हवाले से बताया कि इसमें से जो 58 जो तोहफ़े थे जो गिफ्ट थे वो उन्होंने रखे और इसके उन्होंने कहा कि हमने जो कीमत थी वो हमने अदा करके इनको अपने पास ख़रीदा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 21 अक्टूबर को इस तोशा खाना केस के रेफरेंस जो था इमरान खान साहब पर उनके खिलाफ जो है वो फैसला सुनाते हुए उन्होंने 21 अक्टूबर को इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया था और आर्टिकल 63 के 1P के तहत इन्हें नाअहल करार दिया गया था और कहा गया था मतलब वो जो आर्टिकल था 63 1P के बतौर वज़ीर आज़म या वो वैसे भी किसी भी अवामी जो ओहदा होंगे उसके लिए अहल नहीं होंगे, और इस वजह से कि उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंसी जो थी वो उनके गिफ्ट वगैरह की उन्होंने उस चीज़ के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जो पेश नहीं किया और इस हवाले से कि तोशा खाना के जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की है। उनको मुकम्मल तौर पर जो तोहफ़े मिले थे तोशा खाना के हवाले से बतौर वज़ीर आज़म, तो उनको चाहिए था कि वो इस चीज़ को डिक्लेयर करते, रिपोर्ट करवाते, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ऐसा रिपोर्ट नहीं करवाया गया, जो कि तोशा खाना फैसले के बाद इमरान खान साहब यानी कि पीटीआई की जानिब से इस 22 अक्टूबर 2022 को तोशा खाना केस में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला दिया गया था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। और उसके बाद 24 अक्टूबर 2022 को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनहिला थे उस टाइम के, उन्होंने भी तोशा खाना चीफ जस्टिस जो तोशा खाना केस था उस हवाले से उन्होंने इमरान खान की नाअहली का जो मामला था फैसला था मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद दोबारा से 29 अक्टूबर 2022 को दोबारा से इमरान खान साहब ने जो थी वो अपनी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करवाई, लेकिन उसको फिर से 31 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से मुस्तरद कर दिया था और उनका जो तोशा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला दिया गया था उसको उन्होंने बरकरार ही रखा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज के उसके बाद जो तहकीकात थी उसके अलावा उन्होंने 9 जुलाई 2023 को तोशा खाना की जो तहकीकात थी उसको तफ्तीश में तब्दील कर दिया गया, और जिसमें पहले तो बानी पीटीआई ही नामजद थी इसमें, लेकिन उसके साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी इस केस में मतलब जो था वो शामिल है, तफ्तीश किया गया और उनसे जो सवाल थे जवाब भी उनसे मांगे गए, लेकिन जो भी इनका जो मामला थे उनके हवाले से वो नैब या एहतसाब अदालत जो थी वो अपनी जो असासाजात थे उस हवाले से उन्हें डिक्लेयर नहीं कर सके हैं कि वो सही थे
है या गलत है। और बानी पीटीआई ने जो अपना 342 का बयान रिकॉर्ड देना था आज के दिन, उसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि उन्होंने कहा कि मेरे एक ऑफिस के वार्ड बॉय के तहत करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर मुझ पर इस करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हालांकि एक ऐसा नहीं है, मैं उस टाइम का वज़ीर आज़म था, मैं एक वार्ड बॉय के जरिए करप्शन कैसे कर सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी आज के दिन ही एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने बानी पीटीआई, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। और इस हवाले से उन्होंने पीटीआई की जानिब से जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ हसन साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस फैसले को जो है वो चैलेंज करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और आला अदलिया में भी जाएंगे इस केस को लेकर। और उन्होंने कहा कि ये जुल्म किया गया और इंसाफ का खून किया गया। और इस पर इन्होंने अदालतों की जानिब से जो वर्ड यूज़ किया गया है वो कैंगरो कोर्ट्स का वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि उन्होंने कहा कि अदालतें जो इस तरह से इतनी जल्दी जल्दी फैसले सुना रही हैं तो ये कैंगरो कोर्ट्स ही हो सकती हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला आना बहुत ही एक कोई हैरानकुन बात नहीं थी, क्योंकि ये सबको पहले से ही नजर आ रहा था कि ये बिल्कुल ही एक प्लान के तहत ही किया जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि ये पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान में कि किस इंतखाबात से एक हफ्ता पहले जो कि साबिक वज़ीर आज़म को किसी को सज़ा सुना दी जाए। इससे पहले भी 2018 में जब इंतखाबात होने थे तो उससे भी एक हफ्ता पहले ही उसी यानी कि एहतसाब अदालत के यही जज थे मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी उस टाइम में नाअहल करार देते हुए उन्हें भी 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई थी। और इसके साथ साथ ही उनके साहबजादी मरियम नवाज साहबा थी जिन्हें 7 साल की, और उसके साथ ही उनके दामाद कैप्टन सफदर थे जिनको 1 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई थी। और ये जज साहब जो हैं एहतसाब अदालत के, इन्होंने ये पहले भी मतलब कि वो इस चीज़ के हवाले से हैं कि इन्होंने पहले जो एक वज़ीर आज़म थे 2018 के, जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको भी सज़ा इसी तरह से ही सुनाई गई थी कि इंतखाबात से एक हफ्ता पहले। और आज के दिन भी यही सब कुछ हुआ है कि जब इंतखाबात को सिर्फ एक हफ्ता रह चुका है और उससे पहले ही इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुना दी गई है। ये आप समझ लें कि एक सर्कल है जो कि 2018 में भी हुआ था, वही दोबारा से रिपीट हो रहा है। जज वही है, अदालत वही है, और इसके साथ साथ ही लेकिन यहाँ पर जो मुल्जिम है, जो किरदार हैं वो बदल गए हैं, जिनको सज़ा सुनाई जा रही है सिर्फ उनको रिप्लेस किया गया है। और इसके साथ ही जो जज है मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने जो इससे पहले भी उनके जो पास केसेस नैब के हवाले से चल रहे हैं उनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी उनकी अदालत में पेश होते रहे हैं। उनके पास साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी पेश हुए हैं। और उसके अलावा उनके पास जो थे वो खाकान अब्बासी अपने LNG जो उनका रेफरेंस दायर किया गया था उसके वो भी, और राजा परवेज़ अशरफ भी अपने केसेस के हवाले से एहतसाब अदालत जज यानी कि मोहम्मद बशीर साहब के सामने ही पेश होते रहे। और आपको ये भी बताएं कि जज एहतसाब अदालत के मोहम्मद बशीर साहब 14 मार्च 2024 को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने यानी कि इमरान खान साहब का फैसला सुनाने से पहले तोशाखाना में उन्होंने अपनी छुट्टियों की दरख्वास्त भी दी थी वजारत कानून को कि उनकी तबीयत नासाज है, उन्हें छुट्टी दे दी जाए। लेकिन वजारत कानून की जानिब से उनकी ये दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई, जिसकी वजह से जज मोहम्मद बशीर ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और आज के दिन उन्होंने ये फैसला भी सुना दिया। और ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि किस वजह से उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही थी, और ताकि वो इंतखाबात से पहले कोई फैसला करके जाएं, जो कि आज सुना दिया गया। और हो सकता है इसके बाद अगर वो अपनी किसी छुट्टी की दरख्वास्त दें तो हो सकता है वजारत कानून इस चीज़ के हवाले से उसको मंजूर करने के लिए गौर व फिक्र कर सकती है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।